हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस एवी कोचिंग क्लासेस को आप देख भी रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नेम है आपके पास फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। मैंने ऑलरेडी आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को एक वीडियो के अंदर सब जो कंसेप्ट थे उसके डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चे, वो रिलेटेड है डिवीजन से। किससे है? डिवीजन से। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड 12 डिवाइड 3/4 की जो 12 है वो डिवाइड कराया गया है किससे? 3/4 से। किससे? 3/4 से। तो फाइंड करते हैं। तो बच्चे क्या है, कुछ मैथमेटिक्स के अपने कुछ रूल हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो रूल कैसे हैं, जैसे आपको सिखाता हूँ मैं अभी कि 12 अभी जो डिवाइड है, डिवाइड के लिए मैं इस लाइन का यूज करता हूँ। ठीक है, कि 3/4 कि जो 12 है, 12 के बाय में क्या है? 3/4 है। लेकिन कभी भी एक होल नंबर के बाय में फ्रैक्शन नहीं आती। ठीक है, या तो दोनों होल नंबर हों, ठीक है, तब हो सकता है। लेकिन जब आपके पास एक होल नंबर हो और नीचे फ्रैक्शन हो तो कभी भी सॉल्व नहीं होता। अगर ऊपर भी आपके पास फ्रैक्शन नीचे होल नंबर हो तब भी उसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ रूल हैं। वो रूल क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन डिवाइड में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। लेकिन कैसे? हाउ इज पॉसिबल कि जो नीचे दे रखा है आपके पास फ्रैक्शन, सिर्फ उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे? कि 4 नीचे था तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। बस ये छोटा सा काम था आपके लिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। ये आपके पास आपका आंसर। सिर्फ ये एक छोटा सा रूल था आपके पास जो मैंने आज आपको सिखाया है। ये बिल्कुल नया रूल है आप सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ के साथ हमारे साथ सॉल्व करते चलिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी यही है बच्चे कि 14 की डिवाइड में क्या है? 5/6। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि जहाँ पे डिवाइड आते हैं ना, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कोई भी। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेते हैं 14। तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्या है, नीचे फ्रैक्शन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हम इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो 6 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 5। तो 14 की अगर मैं 6 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा? 84 बाय में 5। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सी बात। ऐसी थर्ड 8, ये लाइन थोड़ी बड़ी, बाय में 7/3। तो क्या है? 8। अब मैं इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करूँ तो क्या आएगा? जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, 3/7। 8 की 3 के साथ करूँगा तो कितना आएगा? 24 बाय में 7। बस छोटी सी बात थी, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड्स के अंदर इनका आंसर है आपके पास। तो 4 डिवाइड के लिए लंबी सी लाइन 8/3। अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्या है, ये फ्रैक्शन थी नीचे बाय में तो 4 मल्टीप्लाई 3 बाय में 8। ठीक है, तो कितना आएगा? ये आएगा 12 बाय में 8। तो इसको कट कर लीजिए, अगर कट होता है तो ये हो जाएगा 2 पे 4 2 जा 8, ये 3 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 3/2। बस ये सिंपल सी बात थी। इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? जी, लेकिन इसके अंदर जो अभी तक हमने पीछे एक्सरसाइज में किया है वो सब साथ के साथ चलता जाएगा। जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 2.4, तो उसके अंदर हमारे पास 2.1 2.2 2.3 का जितना भी सिलेबस है वो सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था कि ये कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर? सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, किसके अंदर? सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं 3 डिवाइड के लिए लगाऊंगा लंबी सी लाइन। तो करिए पहले, 2 3 जा 6 और एक 7, तो मतलब 7 बाय में 3। तो इसको कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर आ जाएगा बाय में 7, तो 3 3 जा 9 बाय में 7। बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही फिर लास्ट पार्ट इसका 5 डिवाइड में 7 3 जा 21 और 4 24, नहीं सॉरी 7 3 जा 21 और 4 25 बाय में 7। तो इसको चेंज कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 7 बाय में 25। कुछ कट होता तो कर दीजिए, 5 1 जा 5 5 5 जा
25, तो क्या आएगा 7/5 आपके पास आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है बच्चे आपके पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है वो कि फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। बच्चे मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि जो फ्रैक्शंस होती है आपके पास वो 2 से 3 टाइप के अंदर होती है। ठीक है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, होल नंबर है, इस प्रकार से। तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, किसको प्रॉपर बोलते हैं, किसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन उसने बोला जो नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं बच्चे? रेसिप्रोकल बोलते हैं किसी चीज का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, कि जो चीज आपको सीधी करके दे रखी है उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3/7, तो जब मैं इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 7/3। क्या आ जाएगा? 7। सिर्फ इसको चेंज कर देना, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे, तो ये क्या हो चुका है? इसका रेसिप्रोकल। लेकिन अब इसको हमें पता करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड होल नंबर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होती है बच्चे? अगर किसी का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना बच्चे, किसी का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से छोटा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोबारा एक बार रूल, अगर किसी का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट 5/8। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वही उसका उल्टा, जो चीज नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो चीज नीचे। तो 5/8, 5/8 का हो जाएगा 8/5। तो यहाँ पे पता कीजिए कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, फिर होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर इसका छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगी आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे ख्याल से बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अगर फिर भी कोई मुश्किल है आए तो आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका रेसिप्रोकल कीजिए। 9/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/9। अब यहाँ पे एक चेंज देखिए बच्चे, जैसे पीछे क्या था, जो डिनोमिनेटर था वो बड़ा था किससे? जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर से बड़ा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमिनेटर से। तो अगर मैं बच्चे एक सिंपल सी बात करता हूँ, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, किसी भी चीज का डिनोमिनेटर आप देख लीजिए, वहीं से आप पहचान कर सकते हो। ये डिनोमिनेटर छोटा था तो इम्प्रॉपर, ये था छोटा, ये इम्प्रॉपर। अब ये बड़ा हो चुका है न्यूमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी आपके पास। क्या रहेगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, लेकिन सबसे पहले आपको इसको रेसिप्रोकल जरूर करना है। अब 6/5 इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/6। अब इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए। ये डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमिनेटर से, तो इसका मतलब बड़ा है, तो क्या रहेगी? ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी आपके पास। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बातें याद रखनी है बच्चे आपको, क्योंकि हायर क्लासेज में, बड़ी क्लासेज में आपके बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तब तक वैसे तो ए बी कोचिंग आपके साथ ही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें आपको सीखनी भी चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है, अब जैसे 12/7 है, तो कीजिए इसको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते हैं तो कितना आएगा? 7/12। यहाँ पे तो जो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो जो बड़ा है तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगी आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/8 को कीजिए, करेंगे तो 8 आ जाएगा। बाय में 1 हम कभी नीचे जो 1 होता है उसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं एक प्रकार से। तो 8 है, तो 8 का मतलब क्या है? ये क्या है आपके पास? ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है आपके पास? होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर है आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होल नंबर। पिछला जो चैप्टर था मैंने कराया था उसके अंदर मैंने आपसे कुछ होल नंबर और नेचुरल नंबर भी पूछे थे, तो आपको याद ही होगा कि होल नंबर किसको बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 11। अब 1/11 है, उसको रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा? 11/1। तो ये भी क्या है? हम 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या रहेगा? ये भी आपके पास होल नंबर। होल नंबर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है आपके पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है बच्चे आपके पास? वो बोलता है फाइंड। फाइंड का मतलब कि निकालना किस चीज को, ठीक है, जो दे रखा है वो। वैसे हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या बात करें? डिवाइड की। तो हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, वही फाइंड आउट करना है। तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 1 था है तो सेम एज वही है, लेकिन एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। उसके अंदर जो डिवाइड में था वो फ्रैक्शन थी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड से पहले उसने फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? 7/3। तो बच्चे एक बात याद रखना, मैंने पिछले सिखाई थी, जहां पे आपको डिवाइड का साइन दिखाई दे ना, उस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है। बाय में 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 था। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? आप ये फ्रैक्शन है, नीचे क्या है? कंप्लीट नंबर। तो ऐसा कर लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से इसको 1 लगा लेता हूँ, ठीक है। 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लगा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इससे क्या होगा? इससे हमारा फायदा हो जाएगा कि 7/3। सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ इन मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? जो नीचे फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 हो जाएगा, तो 7 की 1 के साथ 7/6। ये आपका आंसर। छोटी सी बात है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट क्या है? 4/9 डिवाइड कराऊंगा तो 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 5/1। तो चेंज करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या आएगा? 4/9 मल्टीप्लाई 1/5। तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। सिंपल सी बात है बच्चे आपके पास, ठीक है। इस प्रकार से थर्ड में क्या है? 6/13 बाय में 7, और अपनी तरफ से मैं लगा लेता हूँ 1। तो क्या रहेगा? जब मैं चेंज करता हूँ 6/13 मल्टीप्लाई 1/7। तो 6 1 जा 6, 13 7 जा 91। आपके पास ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आ गया बच्चे? सबसे पहले आ गई आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं चेंज करता हूँ सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो क्या रहेगा? वो रहेगा आपके पास 3 4 जा 12 और एक 13/3, और डिवाइड में क्या है? डिवाइड के लिए एक लंबी सी लाइन 3। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से लगा लेता हूँ 1, ताकि मेरे को कोई भी मुश्किल ना आए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो 13 बाय में 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो 13 1 जा 13 बाय में 3 3 जा 9। बस सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल के अंदर चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे? 3 2 जा 6 और 1 7 बाय में 2 बाय में यहाँ पे एक लंबी सी लाइन डिवाइड के लिए 4, और यहाँ पे लगा लेते हैं अपनी तरफ से 1। तो क्या आएगा? 7/2 मल्टीप्लाई 7 के 1 के साथ आएगा, तो 7 बाय में 2 4 जा 8। बस छोटा सा काम। जो 6th पार्ट है ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको आप होमवर्क करके देखना, अगर नहीं होगा तो हम आपको ये क्वेश्चन भी करा देंगे। लेकिन आपको थोड़ा ट्राई तो करना चाहिए ना, कि जितना अब तक आपको करा दिया वो समझ में आया है या नहीं भी आया है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है वो बच्चे आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि फाइंड। तो बच्चे दोबारा फिर वही वर्डिंग आ गई, फाइंड। फाइंड का मतलब क्या है? कि जो चीज आपको दे रखी है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो निकालना क्या है? इसने डिवाइड दे रखी है, उसको सोल्व करना है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर जो फ्रैक्शन थी वो बाय में थी। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था जो फ्रैक्शन थी वो ऊपर की तरफ न्यूमिनेटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आपके पास क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। अब हम ऊपर और नीचे की फ्रैक्शन को सोल्व करना सीखेंगे, तो ठीक है। ये दे रखा है आपके पास 2/5। जहां पे डिवाइड का नाम आ जाए तो वहां पे एक थोड़ी लंबी लाइन लगा दीजिए ताकि पहचान हो जाए। 1/2। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व कर कैसे कर सकता हूँ मैं इसको? जब मैं इसको चेंज करता हूँ इन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2/5 मल्टीप्लाई, जो 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2 बाय में 1। तो 2 2 जा ऊपर की तरफ, नीचे नीचे 2 2 जा 4 बाय में 5। ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट 4/9 डिवाइड किया एक लंबी सी लाइन 2/3। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4/9 मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे 3/2। तो 4 3 जा 12 बाय में 9 2 जा 18। बस छोटी सी बात है, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर इसको ज़्यादा कट करना है तो ये 6 पे कट हो जाएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो 2/3 आपके पास आंसर। थर्ड पार्ट
ये दे रखा है 3/7 डिवाइड के लिए एक लंबी सी लाइन 8/7, तो चेंज करता हूँ इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो 3/7 मल्टीप्लाई 7/8, 7 से 7 कट तो आंसर आ गया आपके पास 3/8। ऐसी फोर्थ पार्ट, लेकिन फोर्थ पार्ट में सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इनटू सिंपल फ्रैक्शन। तो कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर 3 2 6 और एक 7/7 में जो नीचे है 3, और डिवाइड के लिए लगाऊंगा मैं थोड़ी सी लंबी लाइन ताकि आपको पहचान हो सके, उसको आप आइडेंटिफाई कर सको। तो 3/5 तो करते हैं। अब मैं इसको सबसे पहले चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई के अंदर, 7/3 मल्टीप्लाई 5/3। तो बच्चे यहाँ से 3 से 3 मत कट कर देना, क्योंकि वो क्या था ऊपर नीचे था तो कर दिया था मैंने, ऐसे नहीं होगा। तो 7 5 जा 35/9, अगर कट होता है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज इसको, ओहो सॉरी बच्चे, मेरे ख्याल नहीं रहा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ से पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। दोबारा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, मेरे याद नहीं रहा, पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना, कि जो ये था 3/7 था, डिवाइड किया था 8/7 से, तो क्या था यहाँ से 7 से 7 कट हो गया तो 3/8 आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया, तो 7/3 में ये, तो इसको करने के बाद 35/9। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि याद नहीं रहा। फिफ्थ पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं, 2 3 6 और एक 7/2, और डिवाइड के लिए लगाएंगे एक लंबी सी लाइन 8/3। तो फ्रैक्शन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाय हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई। तो 7/2 मल्टीप्लाई 3/8, तो 7 3 जा 21 में 2 8 जा 16। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आपका आंसर। अगर ये कट होता है तो कर दीजिए, अगर नहीं कट होता तो अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे फिर वही है, देखो काम वही है बच्चे, दोबारा वही बात चल रही है। कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है उसको चेंज करें सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, कभी सिंपल फ्रैक्शन आ रही है उसको चेंज करें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। इसके अलावा अब तक कोई तीसरी बात नई आपके पास नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 2/5 डिवाइड के लिए लगाता हूँ थोड़ी सी लंबी लाइन, ताकि आप सभी को पहचान हो सके इस चीज़ की। तो इसको सोल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2 1 2 और एक 3/2। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई की हेल्प से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2/5 और जो नीचे उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ऐसी जो 7th पार्ट है उसको देखो, अब ये दोनों मिक्स्ड के अंदर हैं, तो मिक्स्ड के अंदर तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। तो 5 3 जा 15 और 16/5, और डिवाइड के लिए लगाऊंगा एक लंबी सी लाइन। अब इसको करें 3 1 जा 3 और 2 5/3, तो क्या आ जाएगा 16/5 मल्टीप्लाई 3/5। तो 16 3 जा 48, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये आपका फाइनल आंसर। अगर कट होता है तो आगे कट कर दीजिए, नहीं तो नहीं। बच्चे मैं इसको वैसे कट होगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक कट होता है मैं खुद कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई एक या आधा रह जाता है तो वो आप कट कर सकते हो। तो अब बचता है आपके पास लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट आपके लिए रहा है होमवर्क। इसका आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो बच्चे ये थी आपके पास आज की एक्सरसाइज 2.3। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों संग, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ताकि कोई भी जितनी भी हमारी आगामी वीडियोस हैं उनको आप तक आने में कोई भी देरी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहें एबी कोचिंग के साथ।